जब आदिवासी दिवस की बात आती है तो एक ऐसा चेहरा हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, और एक ऐसा नाम जो जिन्हें पहचान की कोई मोहताज नहीं है। बंधु तिर्की जी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर ये विकास कहाँ तक हुआ है, आदिवासी के हक और अधिकार कहाँ तक पहुँच पाए हैं। को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाएगा और हम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस बिल्कुल मनाना ही चाहिए। संकल्प लेने की भी ज़रूरत है। विशेषकर हमारे इस प्रदेश में 32 तरह की जनजातियां रहते हैं। कई एक बड़े समूह वर्ग के हैं, बहुत छोटे समूह के हैं। लेकिन जिस चीज़ों को अगर यहाँ देखा जाए कि उनके विकास को लेकर के, तो सचमुच में उनके नाम से बजट का भी प्रावधान है, काफ़ी राशि भी खर्च किए जाते हैं। लेकिन जो जितने मैंने होना चाहिए वो अब तक नहीं हुआ है। और इसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि इच्छा शक्ति। और इस इच्छा शक्ति के लिए ना केवल पॉलिटिकल लोग ही जिम्मेवार हैं, बल्कि जनप्रतिनिधि के साथ साथ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी और साथ में पदाधिकारी, ये सभी लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। हम कुछ चीज़ों को, उनकी बातों को सही तरीके से हम चाहे सदन में भी नहीं ले पाते हैं, और ना विभाग इस पर कभी सर्वे करा करके कभी इस पर गंभीरता से अध्ययन करने का प्रयास करती है। आज देखिए TRI जैसे संस्था है, आज बिल्कुल डिफंक्ट पड़ा हुआ है, जबकि TRI में आपका इन तमाम चीज़ों का कई शोध का काम भी चलता है। लेकिन ये शोध वगैरह भी नहीं होना, और जो उनके विकास से संबंधित जो भी संस्थान है, जैसे TCDC है, और उसी तरह से TWA ट्राइबल वेलफेयर सेंटर है, तो वो सब चीज़ों में जितने चीज़ों को जिस चीज़ के लिए बना है, तो वो काम जो होना चाहिए वो हो नहीं पा रहे हैं। एक तो हम मैंने नाम के लिए वो संस्था पड़ी हुई है, और उन संस्थाओं से जो लाभ होना चाहिए आदिवासियों को, वो चीज़ नहीं हो रहा है। तो जो सिस्टम है, जो संस्थान है, उस संस्थान को ठीक करने की आवश्यकता है, जो अभी तक नहीं हुआ। अब रहे कि लोग ज़रूर पूछेंगे भाई क्यों ठीक नहीं हुआ। ठीक, देखिए सरकार कई एक सरकार आई गई, लेकिन हम सभी लोग आदिवासियों की बात तो हम कहते हैं, लेकिन जहाँ देने का बात जहाँ सामने आता है, तो हम उसके साथ में हम एक तरफ से कहा जाए कि उसके साथ पक्षपात करते हैं पूरा। धरातल पर नहीं उतर पाती। नहीं, धरातल पर नहीं उतर पाती है। और दूसरी चीज़ है कि जो योजनाएं, चाहे उनको हमको आगे बढ़ाना है, तो विशेषकर उनको बेहतरीन तरीके से हम कैसे उनको हम शिक्षित करें, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए क्या करें। और कई एक ऐसे नीतिगत फैसला है, जैसे आज यहाँ पर उनका कई एक ज़मीन वगैरह है, ज़मीन का मॉर्गेज करा करके वो लोग लोन कैसे वो लोग ले करके अपना रोजगार कर सकते हैं, अपने बाल बच्चों को पढ़ा सकते हैं, चाहे अन्य काम लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ों में भी एक रेडिकल डिसीजन लेने की आवश्यकता रही, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, और नतीजा आज तक मामला पड़ा हुआ है। और आज क्या है कि उनका जो आपका ज़मीन औने पौने दाम में लूटा भी जा रहा है। जबकि इसके लिए कानून है, जबकि इसके लिए CNT SPT दोनों है। कानून है, CNT एक्ट है, SPT एक्ट है। लेकिन CNT एक्ट का रहते हुए भी जो हालात यहाँ पर हो रहा है, तो इसके लिए मैंने सरकार किसी की भी रही है, सरकार भी जिम्मेवार है इसके लिए, और सरकार के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी इसके लिए जिम्मेवार हैं। तो सरकार को इसमें बहुत कड़ा कठोर निर्णय लेने की ज़रूरत है, और गलत तरीके से जो लोग आदिवासी का ज़मीन को ग्रैब कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, वैसे लोगों को जेल भेजना चाहिए। लेकिन अब तक अगर कहा जाए 22 वर्षों में भी जो भी आदिवासी का ज़मीन को लूटा गया, जो भी लोग रहे, उन पर किसी एक पर कार्रवाई नहीं हुआ। नतीजा क्या हुआ कि ये और बढ़ते गया, और आज भारी मात्रा में ज़मीन का लूट हुआ है। जबकि एक और सवाल उठता है कि अगर राज्य अलग हुआ, बिहार और झारखंड 2 राज्य बने, उसके लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी गई है। इसके बावजूद यहाँ के जो मूल निवासी आदिवासी,
उन लोगों की ये स्थिति होते जा रही है, ये चीज़ें कहाँ जाएगी, कब रुकेंगी ये सारी चीज़ें? ये बिल्कुल आपका सवाल करना लाजमी है कि भाई जिस मकसद से ये राज अलग हुआ और आज तक इस चीज़ नहीं हो पाना, ये काफ़ी चिंता का विषय है। और भी धीरे धीरे देखा जाए तो आदिवासियों का हालात बद से बदतर होते जा रहा है। इसलिए जो वर्तमान में जो सरकार है, इस सरकार से भी बहुत उम्मीद है लोगों को, इस आस है लोगों को, तो बहुत सारे चीज़ों को कर भी रही है सरकार। लेकिन कुछ चीज़ें हैं महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे स्थानीयता जैसे मामला है, नियोजन नीति जैसे मामला है, इस मामले को सरकार को किसी न किसी उपाय करा करके इसको परिभाषित कर देने की जरूरत है। और इसको परिभाषित करने के लिए सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। आपको अगर आलोचना भी करनी है तो आप थोड़ा सुझाव देते हुए आलोचना करें, क्योंकि सरकार को करने में, इसको काम करने में अगर कहीं पर कुछ कमियां छूट जाती है तो उसमें सुझाव दे करके सभी लोगों को पहल करके पार्टी उटी से ऊपर उठ करके इसको समाधान करने की दिशा में बढ़ना चाहिए। आज यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ आपका ज़मीन लैंड है, उसके साथ साथ फॉरेस्ट जैसा मामला है, उसको फॉरेस्ट पट्टा देने का मामला है, प्लस जो भी आदिवासियों के लिए जो कानून बना है, पाँचवीं अनुसूची है, कानून है, उसमें आपका पेशा कानून है, वहाँ पर आपका फॉरेस्ट एक्ट मामला है, भूमि अधिग्रहण जैसे मामला है। तो इन मामलों को लेकर के इनको बिल्कुल सख्ती से पालन करना चाहिए। अधिसूचित क्षेत्र है जहाँ पर शेड्यूल एरिया है, तो शेड्यूल एरिया के मामले में जो भी कानून है उन कानून को भी पालन किया जाना चाहिए। और सरकार को, चूँकि सरकार है तो सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। पांचवी अनुसूची जो है, पांचवी अनुसूची पे अभी तक अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है? ये क्या कुछ कारण रहे हैं इसके पीछे? पांचवी अनुसूची के संबंध में पहली बात तो इनके बारे में लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है, हर लोगों को बताने की ज़रूरत है। हमारे बहुत सारे लोग जानकार लोग हैं, इनका पांचवी अनुसूची तो है, लेकिन आज भी प्रदेश में मैंने जिन आदिवासियों के लिए जो कानून है, दुर्भाग्य है जिसके लिए कानून है वो कानून को जानता ही नहीं। जैसे SC/ST कानून बना हुआ है, तो SC/ST कानून को उसकी जानकारी नहीं होने के चलते इसका लाभ आपका पदाधिकारी भी लेते हैं और दूसरे लोग लेते हैं, और इसका अन्याय हमारे SC/ST को करना पड़ रहा है। उसी तरह से जितने भी हमारे जो कानून बना है उसको प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है, उसके संबंध में लोगों को बतलाने की ज़रूरत है। इवन इन कानूनों को सिलेबस में भी रखने की ज़रूरत है ताकि बच्चे पढ़े लिखें, इसको जानें। जो जिस उद्देश्य से आप, जैसे कश्मीर में जो भारत सरकार ने कश्मीर में कुछ कानून आपने बनाया उसको लागू किया है, तो इसी तरह से भी यहाँ पे जो कानून है आदिवासियों के अगर आप हित की बात करते हैं तो उन कानूनों को अक्षरशः पालन करना चाहिए। और जो आदिवासी को भी, लोगों को हम केवल ये करना चाहिए वो करना नहीं करना चाहिए, ये बात लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। लोगों को जागरूक होना चाहिए और हमको खुद अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए। हम जिस पद में अगर हैं तो उस पदाधिकारी को भी समझना चाहिए कि हमारी क्या जिम्मेवारी, हम किस तरह से काम हम करें। केवल जनप्रतिनिधि, केवल इसको हम आरोप प्रत्यारोप लगाने से नहीं चलेगा। 21 साल हो गया है राज्य का, और जब उत्तराखंड भी अलग हुआ था यूपी से, झारखंड अलग हुआ था उसी समय बिहार से, वहाँ की जो हालात है, वहाँ की जो कंडीशन है, वो इससे काफ़ी डेवलप्ड हो चुका है। झारखंड उसी स्थिति में है। ये बहुत आश्चर्य की बात है क्योंकि यहाँ पे खनन संप्रदा है, इतनी सारे हमारे पास है, इसके बावजूद जो हम चीज़ों के साथ बेहतर तरीके से नहीं तालमेल जोड़ पा रहे, ना ही राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को साबित कर पा रहे हैं। तो कारण क्या कुछ है इसके पीछे? देखिए, इसके बारे में मेन जो हम यहाँ के जो यहाँ का आदिवासी और मूलवासी हम लोग भी जिम्मेवार हैं। बाहर से जो लोग आए हुए हैं वो लोग यहाँ पर आपका कमा के वापस चले जाएंगे। अगर हम कहें तो लूट के कहेंगे उसको, कमा के वापस चलेंगे, चाहे बड़ा बड़ा यहाँ ज़मीन खरीद लेंगे, अपना बिल्डिंग बना लेंगे, उनको वहाँ तक है। लेकिन हमको यहाँ का आदिवासी मूलवासियों को स्टेट को संरक्षित करने का, उनको संरक्षित करने की चिंता है और उनको वही इसको कर सकता है। तो यहाँ जो लोग भी आपके लोग यहाँ पर हैं, इनको यहाँ अब कुछ ऐसे पदों में भी लोगों को, वैसे जगह में भी हमारे यहाँ के लोगों को भी उसको अवसर देना चाहिए। और जिनको अवसर मिलता है उनको भी मतलब कि अपने ईमानदारी से
काम करना चाहिए और कुछ परिणाम देना चाहिए। हाँ। लेकिन बहुत ऐसे पदों में कुछ लोगों को देने के बावजूद जब वो वर्क नहीं कर पाते हैं तो ये एक तो बहुत बड़ा एक तरफ से कहा जाए कि नुकसान होता है। इसलिए जिन लोगों को हमारे लोग हैं उनको निश्चित रूप से उसे लोगों को अवसर देना चाहिए। कुछ शिक्षाविद लोग हैं उनको अवसर दें, जैसे जैसे आपका यहाँ जेपीएससी हुआ, चाहे आपका यहाँ का आपका झारखंड स्टेट सिलेक्शन कमीशन हुआ, और भी जो वैसे जो बड़े संस्थान हैं जहाँ से भर्ती वगैरह होता है, नियुक्ति होता है, कुछ कानूनी मामला होता है, तो वहाँ यहाँ के लोगों को अवसर दिया जाना चाहिए ताकि यहाँ के अनुरूप काम हो सके। अब वहीं बाहर के स्टेट को अगर आप अवसर देंगे तो लोगों में एक तरफ से भावना, ये लोग अपने आप में के अपने को ई भावना से देखेंगे, जिसको कहेंगे कि नहीं बोल देखेंगे कि भाई अगर यहाँ के लोगों को अवसर नहीं मिलेगा तो अपने को वो कमज़ोर महसूस करेगा पूरा। इसलिए यहाँ के लोगों को ऐसे संस्थान में जहाँ पर मेन जगह है, जेपीएससी हुआ आपका, चाहे झारखंड स्टेट सिलेक्शन कमीशन आया, कर्मचारी चयन आयोग हो गया, उसी तरह से और सारे ये जगह हैं, उन जगहों में उनको यहाँ के लोगों को अवसर देना चाहिए ताकि ये झारखंड का कल्चर महसूस हो। यहाँ पर कल्चर भी कहीं ना कहीं कल्चर खोता हुआ नजर आ रहा है। हमारी जो परंपरा है, चाहे वो धुमकुड़िया हो, चाहे वो सरना असली हो, वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं लुप्त होती नजर आ रही है। लोग दूसरे धर्मों के प्रति ज़्यादा अपने आप को झुकाव महसूस करवा रहे हैं और झुकते जा रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हमारी परंपराएं भी खत्म हो रही है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए इसमें जो इन सारी चीज़ों से इनकार नहीं किया सकता, लेकिन अब यहाँ का राजनीतिक ही जिस तरह से है, चूँकि राजनीतिक एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि एक कानून और इन राजनीतिकों द्वारा बनाया जाता है। यहाँ देखिए कि यहाँ सदन में ही जिस तरह से जिस वातावरण जो आपका जिस तरह से जो वातावरण जिसका कहा जाए कि उसकी जो परंपरा और मर्यादा जिसको है उसको समाप्त कर दिया जा रहा है। बिहार यूपी की तरह यहाँ का सदन को बनाया जा रहा है, तो ये लोगों के बीच में जाता है। तो यहाँ की जो साझा संस्कृति रही है, साझा संस्कृति को यहाँ का समझना चाहिए। और जिस तरह सदन को जो इस तरह अखाड़ा बनाया जा रहे हैं, मैंने एक माहौल तैयार किया जा रहा है, यहाँ पर लोगों को बताया जा रहा है यहाँ पर कि राजनीतिक के सही में तो यहाँ के लोग बहुत भोले भाला और कोमल होते हैं, तो वो लोग इन चीज़ों को देख करके उनको अटपटा सा महसूस होता है यहाँ के लोगों को। और वो जो बाहर का ही इस तरह का संस्कृति हुआ, चाहे बाहर का ही आचरण व्यवहार, बाहर का ही चीज़ों को ही लोग यहाँ पर उसको थोपने का काम करें। तो आप बाकी जो धुमकुड़िया सरना वगैरह के जहाँ बात है, तो जब सदन में ही इस तरह की बातें जब आती है तो स्वाभाविक है कि इस सब चीज़ों को भी कहीं ना कहीं से नुकसान पहुँचता है, वहाँ तक भी ये आहट जाती है। तब है कि अब हम लोग भी बहुत इस पर चिंता करते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन होने के नाते हम आखिर किस तरह से काम करें, क्या करें, लोगों का भी हम लोग सुझाव का उम्मीद और भरोसा रखते हैं। तब है क्या कि जो आज 20 वर्षों में राज बनने के बाद भी हम जहां हम पहुंचे हैं, अगर कहा जाए तो हम बहुत पीछे हैं। आज देखिए एक चीज़ ये है कि भाई यहाँ इस प्रदेश में लोग कहीं के लोग आकर के ज़मीन खरीद सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर आप एक थाना से दूसरे थाना में नहीं ज़मीन खरीद। अगर आप यहाँ से गुमला से आए हैं और यहाँ अगर आप ज़मीन खरीद कर रहना चाहते हैं तब उसको नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई आदमी बाहर से विदेश से भी आया है तो वो ज़मीन खरीद करके अपना घर वगैरह बना लिया। तो इस चीज़ों में कहाँ अड़चन है, कहाँ क्या है, कैसे इसको दूर किया जा सकता है। जैसे एक तो हमने लोन के बारे बोला, ये चीज़ों का अड़चनें कैसे दूर होगा, इसको भी हम लोगों को ये करना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत कानूनविद लोग हैं, कुछ लोग सिर्फ नेगेटिव माइंड लोग, हर चीज़ों को जो बनाया जाता है जो आदिवासी को हित में, उनको भी ले करके लोग कोर्ट चला जाता है। जैसे अभी प्रमोशन वाला मामला था, प्रमोशन मामला विधानसभा समिति के द्वारा रिपोर्ट दिया, प्रमोशन काम का हो, प्रमोशन का हो भी रहा था, लेकिन क्या हुआ उसमें कि लोग उसमें और कोर्ट चला गया, मामला कोर्ट में फंस गया पूरा। तो इसलिए अब चाहिए यहाँ के कि लोगों को बढ़ चढ़ करके कुछ लोगों को हिस्सा लेना चाहिए और एक डायलॉग जहाँ संवाद की कमी है, यहाँ पर लोगों में एक दूसरे में ईगो है, उसको ख़त्म करके यहाँ एक से एक शिक्षाविद लोग हैं, स्वार्थ को छोड़ करके संवाद करना चाहिए और उसको आगे आना चाहिए।
मैंने किसी न किसी को तो कुर्बानी देने के लिए सामने आना होगा। राजहित में हम लोग सरीखे लोग, मैंने हम लोग कहीं भी किसी तरह का भी कुर्बानी देनी होगी तो हम लोग देंगे, बशर्ते कि लोग यहाँ पर जो लोग हैं, चाहे यहाँ कोई भी कास्ट क्रीड से ऊपर उठ करके, चाहे आदिवासी हो, उरांव मुंडा हो, खड़िया से लेकर हमारे कुर्मी महतो से लेकर यहाँ और भी छोटे छोटे लोग हैं, कुछ लोग हैं, बहुत लोग हैं वैसे, उन विद्वानों का भी उन लोगों को हम लोगों को ले करके सहयोग लेते हुए राज्य के बारे में चिंता करनी चाहिए। साथ साथ आज जो आदिवासियों का भला तभी होता है कि जितने भी यहाँ पर जो सामाजिक संगठन हैं उन लोगों के साथ में राज्य सरकार को डायलॉग करना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, हम केवल पदाधिकारी के भरोसे रह जाते हैं, पदाधिकारी के भरोसे हम बहुत चीज़ों करते हैं। इसलिए चाहिए यहाँ कि जो सामाजिक संगठन है उन सामाजिक संगठनों से बातचीत हो। यहाँ कुछ शिक्षाविद हैं, उनसे बातचीत हो। यहाँ कुछ धार्मिक अगुवा हैं, उनसे बातचीत हो। बातचीत होनी चाहिए। कई एक लोग हैं यहाँ जो राज्य को सही तरीके से, राज्य को निर्माण के लिए शिल्पीकार हो सकते हैं, इसलिए इस दिशा में काम करना चाहिए। लेकिन जो चीज़ें अगर कहा जाए, आज हम 9 तारीख को आदिवासी दिवस मना रहे, अगर कहा जाए कि हमने बहुत चीज़ें यहाँ पर हुआ है, तो ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है। बड़े बड़े महल जरूर खड़ा हो गए हैं, लोग बहुत पैसा वगैरह कमा लिए। अभी देखे आप, कुछ लोग ऐसे हैं कि राजहित में बात करते हैं, लेकिन अभी देखिए जिस तरह से पैसा पकड़ाना, आपका एक एडवोकेट जनरल के द्वारा पैसा पकड़ाना, और जितना मकान जितना ज़मीन पकड़ाना, और जिनके द्वारा PIL वगैरह दर्ज हो रहा था, तो आखिर वो पैसा, वो ज़मीन कहाँ का है? लोग दिखाने के लिए कुछ हैं, खाने के लिए कुछ है। तो इन चीज़ों को भी समझना होगा। इसलिए अब समय, अब बिल्कुल बहुत समय नहीं है। लोगों को यहाँ, हम तमाम लोगों को, तमाम क्षेत्र के लोगों को, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, सभी लोगों को बैठ करके डायलॉग होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है कि संवाद नहीं होता है और एक दूसरे को कोई भरोसा नहीं करते। नतीजा इसका हमारे जो गरीब गुरुआ और यहाँ के आदिवासी लोगों को भुगतना पड़ा। स्वास्थ्य और शिक्षा की आपने बात की है। स्वास्थ्य और शिक्षा ये बहुत ही मेन मुद्दे हैं। यहाँ के लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों से भी अभी तक अच्छे से मिल नहीं पाए हैं। ये भी बड़ी बात है। यहाँ जब ग्रामीण इलाकों में जब हम जाते हैं, देखते हैं, जो आपने भी कई बार महसूस करा होगा, ग्रामीण इलाकों में लोगों से मिल करके, वहाँ लोग वैसे ही हैं, वो गरीब बुरे लोग आज भी, जो अपने लोग होने के बावजूद उनके लिए इतने सारे कानून हैं, फिर भी ये सारी चीज़ें उनके साथ है। अगर सही तरीके से देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आदिवासी का कई एक संगठन द्वारा अपने तरीके से स्कूल चलाया जा रहा है। क्योंकि आज एक भावना है कि अलग अलग कुछ माइनॉरिटी स्कूल्स वगैरह हैं, कुछ आदिवासी संगठनों द्वारा स्कूल चलाया जा रहा है। तो ऐसे जो स्कूल चलाए जा रहे हैं तरीके से, उसको भी सरकार को इन चीज़ों की सर्वे किया जाना चाहिए। और अगर कुछ ऐसा स्कूल है तो जिस तरह की से उसको, उससे स्कूलों को भी अनुदान दे करके आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि आज गांव में कोई खपरपोश में कोई ये इसका आपका डाली लगा करके स्कूल बना करके चला रहा है, पूरा प्लास्टिक लगा के चला रहे हैं लोग, और हमारे आदिवासी बच्चे लोग वहाँ पाठन काम कर रहे हैं, पठन पाठन काम का शिक्षा ले रहे हैं। तो इन चीज़ों को सर्वे करा करके, उनके पास ज़मीन भी वहाँ कमी नहीं है, भवन के लिए, उसको निर्माण के लिए उनको भी अनुदान, शिक्षक भी उसी तरीके से, जिस तरह दूसरे जगह में शिक्षकों को रखा जाता है हमारे स्कूल्स वगैरह में, तो वैसे भी आपका कई एक जो स्कूल्स चलाया जा रहा है, उस स्कूल को सर्वे करा करके उनको एक लक्ष्य दे करके उनको अनुदान राज्य सरकार के द्वारा उसको वित्तीय अनुदान दे करके स्कूल वगैरह शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कराया जा सकता है। क्योंकि आप सुदूर जंगल के बच्चों को अगर सही तरीके से शिक्षा देना चाहते हैं तब। दूसरी बात, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या है कि आज सबसे बड़ी बात है कि आप सभी लोगों को पोस्टिंग तो कर दिए हैं डॉक्टर वगैरह को, लेकिन उसको कहीं ना कहीं प्रतिनियुक्त कर दिए हैं। वहाँ पर ब्लॉक में डॉक्टर नहीं है, और नतीजा वे लोग अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाते हैं, आज भी झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ जा रहे हैं। इसलिए जिस जगह भी हमारा जो ब्लॉक है, तो जब ब्लॉक में आप वीडियो दिए हैं तो वहाँ आपको चिकित्सा प्रभारी क्यों नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल देना चाहिए। और अगर आप दिए हैं तो उसको प्रतिनियुक्त मत करें। लोग आखिर चिकित्सा करने के लिए जाएंगे कहाँ? तो इन तमाम चीज़ों को माइन्यूटली देखने की ज़रूरत है। आज भी अगर कहा जाए, आज़ादी के 70-75 साल होने के बाद
आदिवासियों के हालात बहुत दुर्दशा है पूरा। ठीक है, आज थोड़ा आदिवासी कुछ चीज़ों में एजुकेटेड हुए हैं, कुछ चीज़ों में दिखता है परिवर्तन, लेकिन बेसिक जो चीज़ होना है उसमें हम लोग आज भी कोसों दूर हैं। और इसके लिए हम समाज के लोगों को ही, चाहे तमाम वर्ग के लोगों को, जाति धर्म से ऊपर उठ करके हम लोगों को क्या करना है, इस चीज़ों को संवाद करने की आवश्यकता है। तो जैसा कि 25,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से भी मिलते हैं यहाँ के लिए, खर्च करने के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, और उसे सही रूप से अगर खर्च किया जाए तो भी कहीं ना कहीं बेहतराई होती जाएगी, लोगों के जीवन शैली में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, साथ साथ संस्कृति भी उसी तरीके से रहेगी। क्योंकि अपना एक देखा जाए तो हेमंत सोरेन जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो उन्हें एक देखा जाता है कि यहाँ के लोग हैं, यहाँ का चेहरा है, यहाँ का एक कहा जाता है कि ऐसी कोख से आए हैं जो कि आंदोलन में योगदान रहा है उस घर का। तो लोगों को उम्मीद है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इसमें चीज़ों को अभी भी मैंने कि जो मैंने इतना राशि जब आता है तो डाइवर्सन बहुत ज़्यादा है। ट्राइबल सब प्लान में भी आप कहेंगे तो उसका डाइवर्सन बहुत ज़्यादा है। ट्राइबल सब प्लान का जो राशि जो भारत सरकार के द्वारा आता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का बजट में जो होता है, उसको सही तरीके से अगर उसका धरातल पर उसका इम्प्लीमेंट हो, धरातल पर उसको उतारा जाए, क्रियान्वित हो, तो हमें लगता है कि उनका निश्चित रूप से उनका लाभ मिलेगा। लेकिन हम केवल ये कागज़ तक रह जाते हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं हम हमारे समाज के लोग भी जिम्मेवार हैं। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, स्कूल में विद्यालय प्रबंधन समिति बना, सपोज गांव में। अब विद्यालय प्रबंधन समिति में जिस किसी को लोगों को रखा गया, अब विद्यालय प्रबंधन समिति से कोई उसको ताल्लुकात नहीं रहेगा। कहने का मतलब कि भाई गांव के लोगों को, हम जो पढ़े लिखे लोग जो लोग हैं, उन लोगों को बढ़ चढ़ करके इस चीज़ों में देखने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है, ताकि जो राशि हमारे लिए आता है वो राशि सही तरीके से खर्च हो। और जब आप इस सबको देखेंगे तो पदाधिकारी हो या जहाँ भी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी होगा, उसमें थोड़ा भय रहेगा ही रहेगा। लेकिन यहाँ तो क्या होता है कि हम कुछ मॉनिटरिंग ही नहीं हो रहा है, ना जिसके लिए हम लाभ दे रहे हैं वो इसके लिए सजग है, ना उनके जनप्रतिनिधि सजग हैं इसके लिए, ना सामाजिक में काम करते हैं वो सजग हैं। हम सिर्फ इतना ही सजग हैं कि हमको क्या लाभ हो रहा है उस पर हम सजग हैं। ये बिल्कुल सही बात आपने कही है कि लोग अपने लोभ के चक्कर में जो अपने समाज के लोगों को भूल रहे हैं, कहीं न कहीं मानवता भी खत्म होती जा रही है। अगर देखा जाए तो हमारा जो राज्य है, एक राज्य पूरे देश में अलग छाप छोड़ता है, एक अलग पहचान है। यहाँ के लोग इतने भोले भाले, इतने अच्छे, और अब कहीं ना कहीं पढ़ाई में भी आगे नज़र आते दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था भी थोड़ी सही हुई है पहले से, ये नहीं कहा जा सकता कि पूरे तरीके से सही हुई है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। अब एक बड़ा सवाल उठता है, इतना बड़ा, इतने साल हो गए हैं, तो क्या खोया है राज्य ने और क्या पाया है राज्य ने, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, खोए में जहाँ तक खोया है तो बहुत चीज़ें खोया है कि आज भी लोग पलायन कर जा रहे हैं बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर, अपना राज बनने के बाद भी। और खोया है इसमें आज भी हमारे सचिवालय से लेकर के आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तक देखेंगे तो यहाँ के लोगों का सहभागिता दिखती नहीं है। आज यहाँ का कोई बड़ा बाबू नाजिर, यहाँ का फलना और फलना, ये लोकल यहाँ का लोगों को दिखना चाहिए, लेकिन आज भी सचिवालय में आप देखेंगे कि वो लोग नहीं हैं। माने हम सही तरीके से इस राज को झारखंडी कल्चर में हम डाल नहीं पाए अभी तक नहीं डाल पाए। तो ये एक बहुत बड़ा, हम लोग चूँकि राज बना दिया गया, केवल राज केवल अब एक चारागाह की तरह रहे तो यहाँ के लोगों को लाभ कहाँ से हो सकेगा। इसलिए खोया तो हमने है बहुत सारा चीज़, और जहाँ तक पाने की तरफ है तो कुछ चीज़ें पाया यही है कि यहाँ पर आपका एक अलग स्टेट हो गया, अलग से यहाँ का बजट का प्रोविज़न हो रहा है, सब मुझे है। लेकिन तब है कि हम
उसका लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है पूरा एकड़ आगे। लेकिन क्या आप खुश हैं? ये जो आपने बातें अभी कही कि ये पाया है, तो कहीं ना कहीं आप भी कह रहे हैं कहते हुए। बिल्कुल, हम जो है कि हम तो इन तमाम चीज़ों से संतुष्ट नहीं हैं। कभी कभी बहुत अपने को मैं आत्मग्लानि भी मैं भी करता हूँ, फील करता हूँ। ये इसके लिए मैं तो सबसे ज़्यादा दोषी हम चुने हुए जनप्रतिनिधि प्लस यहाँ के शिक्षाविद भी, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता भी, संगठन चलाने वाले भी, और सभी लोगों का यहाँ पर ये है। हम सिर्फ एक दूसरे को आपस में हम फायरिंग करते हैं, आपस में हम शिकायत करते हैं, मैं आपको कर रहा हूँ, आप हमारा कर रहे हैं, लेकिन सही चीज़ क्या करना है इस पर हम दिमाग लगाते ही नहीं हैं। कभी हम संयुक्त रूप से संवाद करते नहीं हैं। संयुक्त रूप से संवाद करिएगा, कुछ बात आएगा तो राज्य सरकार को आपको सुझाव भी दे सकते हैं। राज्य सरकार को आप सुझाव भी नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, आप राज्य सरकार से कुछ उम्मीद करते हैं तो कुछ बेहतर सुझाव दीजिए, बेहतर सुझाव दीजिए। और इसके लिए आप सामूहिक रूप से कुछ मैंने सामूहिक निर्णय लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए और बता देना चाहिए, चूँकि बड़ा है इस तरह करना चाहिए। तो हमको लगता है कि मुख्यमंत्री अगर आप अच्छा सुझाव दीजिएगा तो वो निश्चित रूप से इसको वो संज्ञान में लेंगे और वो बेहतर करेंगे। इसलिए हमको तो यही लगता है कि संवाद करते हुए राज्य के सरकार को हमको एक तरफ से सुझाव हम लोग उसको समर्पित करें। और राज्य के मुख्यमंत्री को भी कहेंगे कि जितने यहाँ के लोग ऐसे संगठन वगैरह से बैठ के बातचीत करके, मैंने केवल चाय पानी ही नहीं लेकिन थोड़ी गंभीरता से बातचीत हो और कुछ चीज़ों को, उनकी बात को भी अंगीकार, उनकी बात को भी संज्ञान में लेने का काम करे, ये मेरा आग्रह है। अदरवाइज हम ठीक है, ये चीज़ें तो हमारा त्यौहार सरहुल कर्मा हो प्लस आदिवासी दिवस हो, ये तो चलते रहेगा, लेकिन आप इसी तो करना ही है, क्योंकि ये हमारी परंपरा संस्कृति, कुछ करना है। लेकिन इसको भी ध्यान देना है कि आपकी संस्कृति परंपरा को बहुत तरीके से चूहे की तरह लोग कुतर कुतर के आपका पूरा समाप्त कर देंगे, जो अभी स्थिति हो रहा है। अभी भी आप देखिए बहुत लोग बहुत ही मैंने अंदरूनी तरीके से आपके पूरे सिस्टम के साथ साथ आपकी पारंपरिक व्यवस्था पर भी हमला हो रहा है। इस बात को भी समझने की जरूरत है। तो आपने सुना, क्या कुछ कहना है बंधु तिर्की, जो कि एक नामी चेहरा है, एक आदिवासी चेहरा जिन्होंने काम किया, लोगों के साथ जुड़ के काम किया। अगर सही रूप में आदिवासी दिवस हम मनाने की बात करें तो आदिवासी दिवस उस दिन मनेगा जिस दिन हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति की रक्षा अच्छे तौर पे होगी, लोग एक साथ जुड़ के काम कर पाएंगे। ये सभी चीज़ें तब संपन्न हो पाएगी जब लोग एक साथ मिल के काम करेंगे। आरोप प्रत्यारोप के जो राजनीतिक चोचले, इन सब चीज़ों से हट करके काम करेंगे, तब जा कर के यहाँ की संस्कृति बचेगी, तब जाके यहाँ की सभ्यता बचेगी, तब जा कर के यहाँ के जो युवा वर्ग है वो अपनी संस्कृति सभ्यता के साथ साथ विकास की ओर बढ़ते हुए कदम को रखेंगे।